हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, आज पुनः आपका स्वागत करता हूं मैं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे जन्म कुंडली के सप्तम भाव के बारे में, अर्थात पति पत्नी के भाव में, पति पत्नी के सुख के बारे में और दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से हमारा चलता है, किन कारणों से बाधा उत्पन्न होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जन्म कुंडली खोलिए, उसमें गिनिए सातवां भाव 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 सातवां भाव जन्म कुंडली का ये है। तो ये सातवां भाव ही हमें वैवाहिक जीवन हमारा कैसा चलेगा उसके बारे में दर्शाता है। यहाँ पे कौन से ग्रह वैवाहिक जीवन को कष्टमय बनाते हैं और उनका उपाय क्या होता है, उसके बारे में आज मैं सूक्ष्म आपको जानकारी दूंगा। तो मित्रों, जैसे कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव से ही दाम्पत्य जीवन के बारे में चर्चाएं की जाती हैं, पता किया जा सकता है। तो सातवां भाव को देखते हैं। तो सबसे पहले इस सातवें भाव में पाप ग्रह कौन कौन से हैं? शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, ये 5 ग्रह पाप ग्रह माने जाते हैं। अगर इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह सातवें भाव से यहां से या यहाँ के मालिक से, सप्तमेश से, यहाँ का जो स्वामी होता है उससे यदि कोई पाप ग्रह संबंध रखता है तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिलने में अवरोध और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है। 5 ग्रह शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल यदि इस भाव को देख रहे हैं या इस भाव के स्वामी को देख रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आने लग जाती हैं। ये तो ये है। परंतु सबसे अधिक परेशानियां कब उत्पन्न होती है? जब इस सातवें भाव को ये राहु ग्रह देखता है या इस ग्रह के मालिक को, अर्थात इस सप्तमेश को, सप्तम भाव के स्वामी को जब राहु ग्रह देखता है तो ये बड़ा कठिन समय हो जाता है। क्यों? क्योंकि राहु जो है अंधकार करने वाला ग्रह है और जब यह राहु पति पत्नी के स्थान में आ जाता है तो पति पत्नी के बीच अंधकारमय, अर्थात दाम्पत्य जीवन अंधकारमय यह बना देता है। ठीक है। इसके अलावा जब यहाँ पे मंगल ग्रह भी, राहु के साथ मंगल भी आ जाता है, तो जब राहु मंगल एक साथ हो जाते हैं तो एक योग बनता है, अंगारक योग बन जाता है। और अंगारक, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा हो, अंगारक, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो दाम्पत्य जीवन में वियोग, अनेक प्रकार की कठिनाइयों और यहां तक कि स्थिति यदि बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो विच्छेद जैसे योग बन जाते हैं, अर्थात तलाक आदि भी यह दोनों मिलकर के करा देते हैं। तो राहु और मंगल दोनों मिलकर के इतना बड़ा कार्य कर देते हैं। तो मित्रों, यदि किसी के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, दाम्पत्य जीवन सुख ऐश्वर्य के साथ व्यतीत नहीं हो रहा है, तो उनको जरूर जन्म कुंडली के सप्तम भाव के बारे में किसी अच्छे ज्योतिषी से विचार विमर्श कर देना चाहिए और इसका उपाय अवश्य करें, तब जाकर के दाम्पत्य जीवन ठीक हो सकता है। शनि भी पाप ग्रह है। यदि शनि भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है या सप्तम भाव को देखता है
या सप्तमेश को देखता है तो शनि जो है तलाक जैसी स्थिति पैदा नहीं करता है, लड़ाई झगड़े इत्यादि करता है, परंतु फिर समझौता होकर के ठीक ठाक स्थिति पैदा कर देता है, या अधिक से अधिक ब्याह में देरी करता है, ब्याह होने में देरी ऐसे जातकों की हो जाती है, पर फिर धीरे धीरे करके सब चीज ठीक हो जाता है। परंतु सबसे जो खराब ग्रह हैं यहाँ मंगल और राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह बड़ा जीवन कष्टमय बना देते हैं। तो अब आते हैं इसके लिए उपाय क्या करना है। जिस जातक के ऐसी स्थिति बनती है उसको नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पति पत्नी दोनों बैठ करके यदि शंकर भगवान की पूजन करते हैं तो निश्चय ही उनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सुधार हो सकता है। तो मित्रों, ये मैंने आज आपको वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में सूक्ष्म जानकारी दी है। जरूर आपको पसंद आएंगी। फिर आपसे प्रार्थना वही कि चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं और शेयर कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।